जब भी भक्त जो है माता को याद करते हैं, माता की आराधना करते हैं, माता को दिल से चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको माता की कृपा प्राप्त होती है। और जो होता इस तरह से है, जब भक्त माता के मंत्रों का जाप करते हैं और माता को नियमित धूप दीप जलाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो भक्त की कुंडलिनी जागरण हो जाती है। क्योंकि शरीर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। शरीर में जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा विभिन्न चक्रों में एकत्रित रहती है। आप समझ लीजिए कि जैसे मनुष्य की मृत्यु आती है, कभी कभी मनुष्य बहुत खुश हो जाता है, कभी कभी बहुत दुखी रहता है, कभी कभी उसके सारे काम बनने लगते हैं। ये सब ऊर्जाओं के कारण होता है। उसके जो संबंध होते हैं, उसके जो पुत्र आदि होते हैं, उसको जितनी सुख शांति दुख सब मिलते हैं, वो सब उनकी शक्तियों के कारण होता है या उसकी ऊर्जा के कारण होता है। अब कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिनके पास पूर्व जन्म की ऊर्जाएं होती हैं, वो पूर्व जन्म की अपनी ऊर्जा को संचित रखते हैं और उसी से उनका जो है भाग्योदय रहता है। कहते हैं इनका बहुत अच्छा समय चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो केवल इस जन्म में इस तरह से आते हैं कि ना तो उन्होंने कोई पुण्य कर रखा है, ना तो कोई पाप कर रखा है, और उनके जो पुण्य जैसा वो करते हैं वैसा उतना ही मिलता है। ज़्यादातर मैंने जो अनुभव किया है, ऐसे ही लोग होते हैं जिनके पास ना तो ज़्यादा पुण्य होता है, ना तो पुण्य पाप होता है। जितना वो पुण्य करते हैं, जितना वो पूजा पाठ करते हैं, जितना वो अच्छे काम करते हैं, उसी हिसाब से उनको फल मिलते हैं। यहाँ तक कि इसके विपरीत ऐसे भी भक्त होते हैं जो पुण्य ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनको उस हिसाब से मेहनत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनको उस हिसाब से फल नहीं मिलता है। तो हमें उन भक्तों को देखना है जिनके पास पुण्य कम है और पुण्य या तो बराबर है, वो मेहनत बहुत करते हैं, फल उनको बराबर मिलता है। हमें उनको नहीं देखना जो बिल्कुल मेहनत नहीं करते, बैठे बैठे खाते हैं। तो जब तक आपके पास किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा, तब तक आप कभी भी देवी शक्तियों के पास नहीं आएंगे। अगर आप देवी शक्तियों आपको कृपा कर रही हैं, तो आपको एक काम करना चाहिए। सबसे पहला कि भक्तों की कृपा प्राप्त करने के लिए, माता की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी शक्ति और आराधना करना चाहिए। क्योंकि देवी जो होती है कलयुग की साक्षात देवी होती हैं। अब जो ये देवी शक्तियाँ भक्तों के अंदर आने लगती हैं, उनके कुछ खास लक्षण होते हैं। जो भक्त होते हैं उनके अंदर एक खास आभा मंडल उत्पन्न हो जाता है और उनको माता की शक्ति का एहसास होता है। उनको लगता है कि कोई शक्ति ऐसी है जो मेरी हमेशा के लिए रक्षा कर रही है। अब दोस्तों, जो भक्त होते हैं जब वो देवी पूजा पाठ करते हैं, तो उनका जो ब्रह्मरंध्र होता है वो सक्रिय हो जाता है। उनके जो जितने चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र सब ऊपर उठने लगता है। तो वो ऊपर उठते होते सहस्रार चक्र पर आता है। जब सहस्रार चक्र उठने लगता है, तो उस सहस्रार चक्र से जो ऊर्जा निकलती है, उसका संबंध जो होता है वो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से हो जाता है। तो ब्रह्मांड की जो विभिन्न ऊर्जाएं होती हैं, जो क्योंकि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी देवता के द्वारा कुछ भी जो कृत्य किया जाता है, वो कृत्य जो है कभी नष्ट नहीं होता। क्योंकि जो हम करते हैं वो ऊर्जा के रूप में होता है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। वो ब्रह्मांड में इधर उधर भटका करती है। अब इसीलिए कहा जाता है जैसा हम करते हैं वैसा हमको एक दिन मिलता है। अब ये ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है वो किसी न किसी रूप में व्यक्ति को मिलती है, लेकिन सबको एहसास नहीं होता कि वो कब मिलेगी, वो वही मिल रही है। लेकिन जो भक्त पूजा पाठ करते हैं, जिनका सहस्रार चक्र सक्रिय हो जाता है, उनके सहस्रार चक्र से जो ऊर्जा निकलती है उसका कनेक्शन सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से हो जाता है। अब वो देवी जी की कृपा जब होती है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा का वो एहसास करने लगते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा से उनको शक्ति प्राप्त हो रही है। इसीलिए वो जो बोल देते हैं वो सब सही हो जाता है, या वो उनको पूरा आभास हो जाता है कि क्या होने वाला, क्या नहीं वाला। तो क्या होता है कि उनको इस तरह का जो आने वाली घटनाएं, उसका एहसास तभी होता है जब उनका चक्र सक्रिय हो जाता है। अब दोस्तों, कुछ खास चीज़ें मैंने देखी हैं जो भक्तों के अंदर होती हैं, देवी जी के भक्त होते हैं। पहली चीज़ हमने देखी है कि जो उनके अंदर सक्रियता आती है, किस तरह वो पहचान सकते हैं कि हमें अपनी देवी की कृपा प्राप्त हो रही है। दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेजर टिप्स सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो पहली चीज़ ये होती है कि वो माता का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो कितना पुण्य कर रखे हैं, उनकी कितनी ऊर्जा है। वो अपनी जैसी उनकी ऊर्जा होगी उसी हिसाब से दर्शन करेंगे। जैसे रामचंद्र परमहंस जी की ऊर्जा उन्होंने बहुत जागृत कर ली थी, तो उनको साक्षात माता दिखती थी। कुछ लोगों के अंदर इतनी ऊर्जा नहीं होती, तो उनको स्वप्न में दिखती हैं। अब स्वप्न में भी कितनी देर देखेंगी, वो डिपेंड करता है आपकी ऊर्जा पे, मतलब आपकी ऊर्जा उसको कितनी देर संभाल पाती है।
बस अगर कभी भी किसी भक्त को माता के दर्शन हो किसी भी रूप में स्वप्न में, तो ये मान लेना चाहिए कि माता की कृपा उसको प्राप्त हो रही है, माँ उसका मार्गदर्शन कर रही है। भले उसको स्वप्न में वो कोई निर्देश ना दें, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में ज़रूर वो उसको किसी संतों से मिलाएंगी और उसका मार्गदर्शन करने के लिए लोग अपने आप से आते जाएंगे। दोस्तों, अगली जो संकेत प्राप्त होता है माता के भक्तों को कि असाधारण घटनाएं होने लगती हैं उसके साथ, जादू होने लगते हैं, चमत्कार होने लगते हैं। और जो असली भक्त होते हैं वो इन चमत्कारों को किसी को बताते नहीं। कुछ चमत्कार कई तरह के हो सकते हैं। पता लगा उन्होंने दीपक नहीं जलाया, दीपक जलाना भूल गए लेकिन दीपक जल रहा है। या वो किसी खास व्यक्ति से मिलना चाहते थे लेकिन वो आना उसका संभव था, लेकिन हुआ यूँ कि वो खुद आ गया। या वो मान लीजिए किसी तीर्थ यात्रा पे या कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो ऐसे सिम्टम्स बन गए कि उनको कहीं ना कहीं से कोई अपने आप ले गया बिना किराए के। ऐसे से जैसे मान लो किसी को पैसे नहीं, बहुत से बहुत भक्त होते हैं जिनके पास जैसे मान लो पैसे नहीं हैं, अब उनको कपड़े बनवाने हैं या कोई काम करना है, कोई सा इंतजाम करना है, तो उसको ऐसे से लोग मिल जाते हैं, उनका काम अपने आप से हो जाता है। ऐसा जादू चमत्कार भक्तों के जीवन में होने लगता है। तीसरी जो सबसे चीज़ है कि दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में नींद उसकी ज़रूर उठेगी। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर वो नहीं उठ पाएगा तो उसको लगेगा कोई उसको जगा रहा है, नहीं तो चिड़िया चहचहाने लगेंगी या उसको लगेगा किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। और नहीं तो ज़्यादातर अक्सर ऐसा होगा कि जब भक्त नहीं जगने वाली हालत में होगा या देर में सोया होगा, तो पता लगा बहुत तेज़ से मंत्रों का कोई जाप कर रहा है, घंटे की आवाज़ उसको स्वप्न में दिखाई दी, जब वो अचानक उठता है और जाग जाता है। तो इस तरह से, या उसको बहुत तेज़ से बाथरूम लगेगी, इस तरह की घटनाएँ होने लगती हैं। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उसकी नींद जरूर खुलेगी, ऐसा बहुत सिद्ध संकेत है। दोस्तों, अगला जो संकेत है जो माता के भक्तों को जो प्राप्त होता है, जिससे उनको जान जाना चाहिए कि हमारे अंदर माता की कृपा प्राप्त हो रही है, कि उनसे माता कोई ना कोई नेक काम जरूर करवाएंगी। जैसे कोई भंडारा करा दिया या किसी की मदद कर दी, किसी गरीब के लिए उसको दया आ गई। क्योंकि सबसे बड़ी सेवा दुनिया में गरीबों की और किसी को खाना खिला देना, किसी की मदद कर देना, सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ी सेवा ये है। क्योंकि सभी ईश्वर की संतानें हैं। जब ईश्वर के संतानों की कोई मदद करता है तो ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। मतलब इतना प्रसन्न होते हैं कि वो अश्वमेध यज्ञ कोई कर दे, कोई हजारों हवन कर दे, वो इतना नहीं खुश होते हैं जितना किसी की मदद करने से खुश होते हैं। दोस्तों, ये संकेत होता है अगर कोई शक्ति उस भक्त से नेक काम करवा रही है। अब नेक काम करने के लिए पैसा होना चाहिए, तो जो लक्ष्मी जी की कृपा भक्तों को अपने आप हो जाती है। ऐसे भक्तों को पहले ही माता मालामाल कर देती हैं कि वो किसी की मदद कर सकें। तो अचानक अगर कोई मालामाल होने लगे और उसका दिल करता है कि किसी भक्त की किसी की मदद करे, किसी गरीब की सेवा करे, तो समझ लेना चाहिए कि उसको माता की कृपा प्राप्त हो चुकी है। माता से वो बहुत ही कम दूरी पर है और उसको अपना जीवन धन्य मानना चाहिए। दोस्तों, अगला जो संकेत है कि किसी संत से मुलाकात ऐसी होगी, कोई ऐसे व्यक्ति से उसको मुलाकात होगी जो उसकी मदद करेगा। मतलब उसको कोई मदद की ज़रूरत होती है तो उसको ऐसे ऐसे व्यक्ति मिलते जाएंगे जो सोच नहीं सकता है और उसकी मदद करेंगे और उसको प्रेरणा देंगे कि वो ऐसा ऐसा कार्य करे। और इससे क्या होगा कि जो भक्त होता है उसका जो संकट आया है, उसके ऊपर जो संकट आने वाला है, या तो कट जाएगा या आएगा ही नहीं। क्योंकि जब माता की कृपा होती है तो माता प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं आती है, लेकिन वो अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति के पास भेज देती हैं जो उसकी उतनी मदद करते हैं जितनी उसके घर वाले या उसके दोस्त यार मदद नहीं करते हैं, और एक अजनबी मदद करता है। और बहुत बार तो ऐसा देखा गया है कि जो मदद करता है अगर उसको वो मदद मांगने वाला ढूंढने जाए तो वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो माता का दूत होता था और वो अपने लोग चला